ज़ुहैब और अलीज़ा की जो मोहब्बत है ये तो अरूज पे आ चुकी है। दोनों एक दूसरे को जानना शुरू हो चुके हैं, लेकिन माँ के दिल में भी अभी भी नफ़रत है और वो कोशिश करी कि एक दफ़ा जो वो बस अलीज़ा को यहाँ पर आ जाने दो। उसके बाद हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि ख़ुद ब खुद जो है वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। जो रोमैसा होती है अपने हस्बैंड को भड़काने की कोशिश करती है, ऐसे कहती कि आपने जो वो कभी भी इस शादी के लिए, लीज़ा की शादी के लिए पैसे नहीं देने, एक फूटी कौड़ी तक नहीं देनी। ज़ुहैब कॉल करता है लीज़ा को। अब ज़ुहैब को तरक्की मिलना शुरू हो चुकी है, इसके पास गाड़ी भी आ जाती है, इसको वो मकाम वो इज़्ज़त भी मिल जाती है। तो ये कॉल करता है लीज़ा को कहता है कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ चुकी हैं। तो जब ये बात अलीज़ा सुनती है तो अलीज़ा के चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट आती है, क्योंकि अब अलीज़ा ये समझना शुरू हो चुकी है कि यार मेरे और ज़ुहैब के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, या किसी किस्म की कोई भी अब दरार पैदा नहीं होगी। जो बारी होता है ना, अब प्रीशा से इतना नाराज़ होता है कि इसे जब वो मीटिंग में छोड़ कर आ जाता है, इसके साथ किसी किस्म की कोई डिस्कस तक नहीं करता। तो जब प्रीशा ये सब कुछ देखती है तो उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन बेबस होती है। घर के अंदर जाती है तो ये अपनी बहन अलीज़ा के साथ इस टॉपिक पे बात करती है। इसे कहती है कि भाई मेहंदी की वजह से वो मुझे छोड़कर आया है। तो ये बात अलीज़ा सुनती है तो ये काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि अच्छा ये सब कुछ कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा, या वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो आगे से जब वो प्रीशा कहती कि बस क्या करूं, जो पैसे लिए हुए हैं लोन के लिए, तो इसी वजह से मजबूर हूँ, कोई सवाल नहीं कर सकती, अगर कोई सवाल करती तो तब जाकर कोई ना कोई मुझे जवाब मिलता। तो समझाने की कोशिश करेगी अलीज़ा, कोई बात भी नहीं, आप इस बात को दरगुजर करें या इस बात को भूल जाएं। जो अलीज़ा की छोटी बहन होती है ना, अब प्रीशा की माँ जो होती है इसे इजाज़त दे देती है कि आप जाना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं, जो कुछ भी करना चाहती हैं करें, कोई त्रास नहीं है। तो ये फिर जाती है तो देख लेती है रोमैसा से, तो ये अपने हस्बैंड के पास जाती है, जाकर बात करना शुरू कर देती है। ऐसे कहती है कि देख लिया क्या तमाशा चल रहा है, आपके मना करने के बावजूद भी इसको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये देख लेना, अभी तो आपसे वो इजाज़त नहीं मांग रही, लेकिन जब अलीज़ा की शादी के लिए इसे पैसों की ज़रूरत होगी ना, तो भाग कर जब वो आपके पास आ जाएगी और फिर इसे जब वो हेल्प की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये बातें जब सुनेगा यहाँ पर आलम, तो ये अपनी बेगम की बात मान लेगा और बोलेगा कि नहीं नहीं, आप इस बात की टेंशन ना लो, मैं बात करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, अपनी माँ को मना कर दूँगा। तो जिस वक़्त ये घर में जाते हैं तो माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देते और कहते हैं कि भाई अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो आप अलीज़ा की शादी के लिए जब वो टाइम उनसे जब वो मांग लें या पीछे डेट करते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो माँ जो होती है ये गुस्सा करती है आलम के ऊपर, कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब ज़बान हो चुकी है तो पीछे नहीं हट सकते, तो इसी वजह से आपको हर सूरत में ये सब कुछ करना होगा। तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर परेशान हो जाते हैं आलम भी, क्योंकि माँ सब कुछ जानती है। जब माँ को इस बात का पता है कि भाई आलम किस वजह से इनकार कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसी वजह से जो वो माँ बोलेगी कि भाई ये शादी होगी और आपने जो हर सूरत में पैसे भी देने हैं। प्रीशा बेचारी उदास सी होती है तो ये पहुंच जाती है जाकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है। इससे बारी को कहती है कि भाई आप ऑफिस के लिए नहीं आ रहे थे तो मैं आ गई, मैं आपको जो लेने के लिए आई हूँ, आप मेरे साथ चलें। तो आगे से बारी जब ये बात सुनता है तो बारी तो गुस्से में होता है और साफ अल्फाज में जब वो इनकार कर देता तो कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ जो वो नहीं आ सकता, आप चले जाएं यहाँ से। माँ के साथ बात करती है, ज़ुहैब की जो बहन होती है ज़ुहैब की माँ को भड़काने की कोशिश करती है, तो आगे से ये भी धमकी देती है और कहती है कि आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बस एक दफ़ा आ जाने दें, एक दफ़ा इस घर के अंदर आएगी तो हम ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि ख़ुद ब खुद जो वो ये तलाक लेगी, इससे ज़ुहैब के दिल में नफ़रत पैदा हो जाएगी और ज़ुहैब जो इसे छोड़ देगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कुछ भी?